तो समझ लो, ध्यानी बनोगे तो अहंकार खत्म होगा और ज्ञानी बनोगे तो अहंकार बढ़ेगा। बस इतना समझ लो। तो ध्यानी बनना है, अब ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी तो बन गए जितना बनना है, अब ध्यानी बनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। सेवा करो, सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये YouTube वाली सेवा नहीं चाहिए हमें। समझ लो कि तुम YouTube में ज्ञान दे रहे हो। जितने भी शिष्य हैं हमारे, सब ध्यानी बनो, ध्यानी। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। प्रचार करो। 3 तरह से मैंने सेवा के लिए बोला है। बैनर छापो, पोस्टर छापो, पैम्फलेट छापो, बांटो, उसको अपने हाथों से बांटो, अखबारों में बांटो, अखबार में लगवा दो, घर घर तक पहुंच जाएगा। जैसे हरियाणा में पूरनदास जी ने, देखो पूर्णानंद ने 10,000 पैम्फलेट छपवाए, अखबारों में लगा रहे हैं, अलग अलग जिलों में लगाएंगे। सोचो किस किस घर में पहुंचेगा वो पैम्फलेट। कोई कबीरपंथी के घर में पहुंचेगा, कोई रामपाल जी महाराज के चेले के घर में पहुंचेगा, कोई राधा स्वामी के घर में पहुंचेगा, कोई धन सतगुरु के चेले के घर में पहुंचेगा, कोई सतपाल जी महाराज के शिष्य के घर में पहुंचेगा, कोई किसी के भी शिष्य के घर में पहुंचेगा। वो एक बार तो जरूर पढ़ेगा उसे, क्योंकि संतों की बातें हैं, दोहे हैं, वाणियां हैं। एक बार तो उसका माथा ठनकेगा, एक बार तो उसका माथा ठनकेगा। सोचो 10,000 लोगों तक ये ज्ञान एक ही दिन में पहुंच गया। तुम YouTube बना के 10,000 सब्सक्राइबर करते करते 2 साल लगा दोगे। तुम सोच रहे हो कि हम YouTube से प्रचार करेंगे। नहीं चाहिए प्रचार। और कोई मुझसे पूछे भी ना ये बात कि गुरुजी मैं अपने लिए YouTube चैनल बना सकता हूं ज्ञान देने के लिए। नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। जो बताया है वो काम करो। पता नहीं कब अटैक आ जाए, तुम्हारी YouTube पे ही जुबान निकल जाए बाहर, पता लगे बाबा जी बने हुए और वहीं पे तुम्हारी ये ढेरी हो जाए। समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग पूछने लग गए हम भी YouTube चैनल बना लें, हम भी बना लें। अरे YouTube चैनल बनाने के लिए आए हो क्या इस पंथ में? YouTube चैनल बनाना है तो भैया कोई और पंथ देखो, कोई और काम धाम देखो। हाँ, आप YouTube चैनल बना के हमारे शॉर्ट्स डाल सकते हो। शॉर्ट्स के लिए आपको खुली परमिशन है। हमारे YouTube चैनल से शॉर्ट्स उठाओ, सत्संग से शॉर्ट उठाओ, हजारों चैनल बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कहो कि तुम ज्ञानी बन के बैठोगे तो भैया ध्यान कर लो पहले। जो काम बताया वो काम कर लो पहले। समझ लो, ध्यानी का मतलब समझ लो। कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ध्यानी तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु ध्यान करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। उनके ध्यान और हमारे ध्यान में जमीन आसमान का अंतर है। उनका ध्यान मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कराने वाले लाखों करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम विपश्यना का है। विपश्यना भी मेडिटेशन करवाती है, अपनी काया का ध्यान करवाती है। काया पे ध्यान धरो, काया में होने वाले सेंसेशंस उस पे ध्यान धरो। उंगली कैसे हिल रही है, पैर कैसे हिल रहा है, सांस कैसे चल रही है, हर चीज़ पे ध्यान धरो। ये हो गया मेडिटेशन। या आंखें बंद करो या अंधेरे में देखो, वहाँ ज्योत दिखेगी, प्रकाश हो जाएगा, गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे, गुरुजी का नूरानी चेहरा आ जाएगा, लाखों करोड़ों सूरज चमक जाएंगे गुरुजी के चरणों में। एक एक रोए गुरुजी का, एक एक रोआ गुरुजी का
करोड़े चमक जाएंगे। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। इसीलिए साहिब ने कई जगह बोला है कि ज्ञानी ध्यानी पच पच मर गए। लेकिन फिर साहिब भी कह रहे हैं कि भाई बिना ध्यान के बात नहीं बनेगी। साहिब भी ये बोल रहे हैं, बिन बाजा झनकार उठे तब समझ परे जब ध्यान धरे। अब साहिब यहां पर किसका ध्यान करने को बोल रहे हैं? क्या कुछ देखना ध्यान है? क्या लाखों करोड़ों सूरज देख लेना, चमक रहे हैं जी, ऐसा है वैसा है, ये आकार देखना, शरीर देखना, क्या ये ध्यान है? बिल्कुल नहीं। बिन बाजा झनकार उठे, बिन बाजा झनकार उठे जहां समझ परे जब ध्यान धरे। तो तब समझ में आएगा जब ध्यान धरोगे किसका ना। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, क्योंकि कई लोग बाणियां दिखा के ऐसा भी भरमा देते हैं जीवों को कि नितिन दास तो ध्यान करवाता है, ध्यान करवाता है, एक बिंदु पे ध्यान करवाता है, दसम द्वार पे ध्यान करवाता है, फलाना करवाता है, ढिकाना करवाता है। अरे मूर्खों, मूर्खों, अरे महामूर्खों, नितिन दास किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं करवाता। नितिन दास तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करवाता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है, तुम्हें सारे जगत के पॉइंट छुड़वाता है। लेकिन अज्ञानी को चिड़िया की पूंछ दिखाई देती है, आंख नहीं दिखाई देती। बात ये है। तो चिड़िया की पूंछ नहीं दिखा रहा है नितिन दास, आंख दिखा रहा है। आंख पे निशाना मार, समझे? जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, निशाना कोई मारे संत सुजान। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको निशाना समझ में आ गया उसको सीधा निशाना अपने स्वरूप में लगाना है, और जिसको नहीं समझ में आया वो बेचारा 9 द्वार 10 द्वार 11 द्वार वो द्वारों में उलझा रह जाएगा। ये फलाना द्वार, ठिकाना द्वार, अरे छोड़ द्वार, जो बताया है वो कर, विहंगम चाल को पकड़, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को है जो 2 महीने 2 3 4 महीने 1 साल 2 साल बाद आ जाते हैं। गुरुजी आपने कहा था ऐसे ऐसे करके परमात्मा मिलेगा, मुझे 2 साल हो गए परमात्मा नहीं मिल रहा। केस कर दे परमात्मा पे, लगा दे केस परमात्मा पे, क्योंकि कबीर साहब ने तो 6 महीने बोला है एक वाणी में कि 6 महीने के अंदर तुझे परमात्मा का दीदार होगा। लगा दे केस कबीर साहब पे, आ जाएंगे भुगतने तेरा केस। ऐसे मूर्खानंद भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। अरे अपने अंदर गिरबान में झांको। साहिब कहते हैं 6 महीने में परमात्मा के दीदार होंगे, नहीं होंगे तो पंथ छोड़ देना। लेकिन कब कब? कर्म धर्म भरम ये सब छोड़ने पड़ेंगे। छूट गया क्या? मां की ममता छूट गई क्या? बीवी का प्रेम छूट गया क्या? बच्चों में जान फंसी है, छूट गई क्या? पैसा पैसा कर रहा है, छूट गया क्या? अरे निकम्मो, तुमने
परमात्मा को कड़ी चावल समझ लिया कि गए 10 रुपए प्लेट लगवा के डकार मार के घर वापस आ गए। जन्मों जन्म बीत जाते हैं मालिक को पाने में। अरे ब्रह्म को पाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं, मालिक तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें मिलेगा भक्ति करने से। वो अपनी दया से मिलता है, वो तुम पे दया करता है और तुम उस पे केस नहीं ठोक सकते। क्या क्यों नहीं कर रहा है? भिखारी बनना पड़ता है उस दर का, सरेंडर करना पड़ता है। जो कुछ है सो तेरा। अभी अगर कह दूं ना कि 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में से निकाल के सेवा में डालो, तुम्हारी मां मर जाएगी। तुम्हें चाहिए परमात्मा। अभी बोल दूं ना कि तेरे पास 4 मकान है, 1 मकान इधर कर दे, सेवा में डाल, नानी आ जाएगी, भागता फिरेगा। तुझे चाहिए परमात्मा। 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। निकम्मो सुधर जाओ। इतनी बुरी हालत है इन लोगों की। जल्दी चाहिए तो गरम तवा करके बैठ जा ऊपर। तू परमात्मा का ही बच्चा है, आएगा, बचाएगा तुझे। बैठ, है तेरे में हिम्मत तो। तुझे परमात्मा चाहिए, मदन साहिब की तरह गर्दन पे तलवार लगा के देख, आएगा, बचाएगा, है हिम्मत। ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। 10-10 साल तुम्हारे जूते घिसवाता ना कि नाम दीक्षा 10 साल बाद मिलेगी। निकम्मो, तब तुम्हें अकल आती। जो केवल दया करके कि चल जीव का कल्याण हो जाए, भटक रहा है बेचारा, एक पल का नहीं पता कब क्या हो जाए, चल कोई बात नहीं, इसको जोड़ देते हैं, पंथ से जोड़ देते हैं इसको। तो ये हाल है इन लोगों का। तो लोग परमात्मा को छोले भटूरे समझ बैठे हैं। भाई ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा अपनी दया से मिलता है। उसकी दया कब होती है समझ लो। सबसे पहले आपके जीवन में सत्संग आता है। जब आपके जीवन में सत्संग आ जाता है तब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं। जब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं तब आपको इतनी बात समझ में आ जाती है कि मेरे सत्य स्वरूप के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। मेरे निज रूप, मेरे निज नाम के अलावा और कोई निज धाम नहीं है। निज धाम कह लो, निज घर कह लो, और कोई नहीं है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। किसी और के घर में नहीं जाना है कि किसी और के घर में जाना है फिर वहां तुम्हें परमात्मा कमरा बना के देगा, वहां रखेगा। अपने निज घर में जाना है। किसी और के नाम को नहीं जपना है, किसी और के नाम को नहीं ध्याना है, अपने निज नाम को ध्याना है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहें कबीर निज नाम बिन। रामपाल जी ने 100 बार वाणी बोली अपने सत्संगों में, लेकिन वो निज का मतलब ही नहीं जान पाए। कहें कबीर निज नाम बिन, कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी मुझे मेरा नाम मिल जाए। अब ये वाला नाम नहीं जो 52 अक्षरी है, इसकी बात नहीं चल रही है। निज नाम यानी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान मिल जाए। ये काया का नाम नहीं चाहिए, उस आत्मा का नाम मिल जाए, जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा।
मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे सब दूसरों के नाम जपवाने में लगे हैं, कोई मुझे मेरा नाम बताने वाला नहीं मिल रहा, कोई नाम ना जाने मेरा। कुछ लोग इस वाणी को ऐसा सोचते हैं कि बाबा नानक को कौन जानता था, उनका नाम कौन जानता था। परमात्मा ने दया करी, देखो सारी दुनिया उनका नाम जान गई। अरे भैया, नाम तो माइकल जैक्सन का भी सारी दुनिया जानती है, तो क्या तुम बाबा नानक के साथ मैचिंग करा दोगे क्या उसकी, कि जैसे बाबा नानक को जानती है दुनिया वैसे माइकल जैक्सन को भी जानती है? ऐसा नहीं है। कोई नाम ना जाने मेरा, यानी बुल्ला की जाना मैं कौन। समझो बात को। बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी दुनिया को तो छोड़ो, बुल्ला भी अपने आप को बुल्ला मान के बैठा है। दुनिया को तो छोड़ो, वो तुम्हें लड़का लड़की करके जानते हैं, अरे तुम भी अपने आप को लड़का लड़की मान के बैठे हो। दुनिया को तो छोड़ो, यही भरम है। कर्म भरम धर्म छोड़ के 6 महीने भक्ति कर ली अगर, कर्म यानी कर्म कांड, कर्म मतलब ये नहीं कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, कर्म यानी कर्म कांड। क्योंकि कई लोग नाम दीक्षा लेके कहते हैं गुरुजी दिया लगा सकता हूं शाम को। हाँ भैया, गुरु बनाने के बाद भी तो अंधेरे भी लग रहा है, लगा ले। क्योंकि कली काल बैठा है, ये कली काल अंदर से इशारे करता है। गुरुजी आरती कर सकते हैं सुबह उठ के, धरती माता की, गणेश जी की, हनुमान जी की, नाम दीक्षा लेके भी, क्योंकि कली काल बैठा है अंदर। वो नहीं चाहता कि तेरा कनेक्शन टूटे इस माया जाल से। कली काल यही चाहता है, समझ लो। लेकिन जब बुल्ले को पता लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन जब बुल्ले को पता लग जाता है कि बुल्ला कौन है, तो वो सारी रीति रिवाज, सारे धर्म अधर्म के सारे कर्म जितने भी हैं सबको त्याग देता है। फिर सारी मुस्लिम पार्टी एक तरफ कि हम आदम की और हव्वा की औलादे हैं, और बुल्ले शाह एक तरफ कहता नाम है आदम हव्वा जाया, सीधे मना कि मैं आदम हव्वा का जाया नहीं हूं भाई, मैं आत्मा हूं, मुझे आदम और हव्वा क्या कहेंगे। समझ लो। अव्वल आखर यापन जाना, दूजा ना कोई होर पछाना, मेथो होर ना कोई सियाणा। समझे? अव्वल आखर यापन जाना, शुरुआत और अंत मैं ही हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। और दूसरा अर्थ अव्वल अक्षर, यानी इन अक्षरों को छोड़ के, जितने भी अक्षर बने हैं इसको छोड़, और अव्वल अक्षर यानी उस अक्षर को जान जिसके द्वारा सब अक्षर बने हैं। ये दोनों अर्थ फिट होते हैं इस वाणी पे। अव्वल अक्षर आपनो जाना, दूजा कोई ना होर पछाना, मैं तो होर ना कोई सियाना। मोहम्मद नबी 101% राइट गुरुजी, बिल्कुल। जिस दिन तुम अपने आप को मोहम्मद फैज, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद वसीम, जिस दिन तुम अपने आत्मज्ञान को जान गए, जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हिंदुओं को अपने नाम के आगे आत्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सनातनी जो थे वो जानते थे कि हम आत्मा ही हैं, और वही सनातन का ज्ञान देते थे लोगों को। अब जब सनातन का ज्ञान लुप्त होना शुरू हो गया, तब कौन सा धर्म आ गया? हिंदू धर्म।
और जैसे ही हिंदू धर्म स्टार्ट हुआ, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, पत्थर पूजा, मूर्तियों की पूजा, जिसका खंडन कृष्ण जी ने भी किया। देवी देवताओं की पूजा द्वापर युग में ही कर दिया था कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इससे अच्छा पहाड़ की परिक्रमा कर लो। लेकिन उन लोगों को बोला गया था जो उस वक्त मौजूद थे, तुम्हें थोड़ी नहीं बोला कि तुम भी परिक्रमा कर रहे हो। वो तो चक्कर लगा रहे थे, तुम फिर फालतू में घन चक्कर बने पड़े हो। जिसको हुक्म दिया वो चले, तुम्हें हुक्म थोड़ी नहीं दिया। और जो हुक्म गीता में लिख के दिया, बोल के दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जो हुक्म गीता में देके गए कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है, वो आत्मा ही सत्य सनातन है, उसको जानना ही परमात्मा को जानना है। ये नहीं समझ में आ रहा महाराज जी के। और खुद भी 84 कोस की यात्रा करके 84 में जा रहा है और अपने चेलों को भी 84 में ढोक रहा है। इतना बुरा हाल है। कृष्ण जी ने किसी को भी 84 का चक्कर काटने की बात नहीं करी, 84 कोस का चक्कर काटने की बात नहीं करी। कृष्ण जी ने गीता में जो संपूर्ण ज्ञान दिया है वो आत्मा का ज्ञान है। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है। देखो कैसे खुश हो गए, तू और मैं आत्मा नहीं है, तू और मैं शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और ये जो राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसे नहीं है जैसे तुम इन्हें देख रहे हो, वो भी आत्मा है। ना तो ऐसा कोई समय था जब ये नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा समय होगा जब ये नहीं होंगे। इतना क्लियर बता रखा है। लेकिन मूर्खानंदों के दिमाग में बात घुसती नहीं है, क्योंकि इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, इसीलिए पत्थर की पूजा चल रही है। आत्मा को जानते तक नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। इतना बुरा हाल है। और फिर कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। हे स्वरूप में आ जा। बता, स्वरूप में आके क्या करेगा? फिर माथा फोड़ेगा वहीं पत्थर में? या तो स्वरूप में आने के बाद पत्थर छूट जाए, स्वरूप में आने के बाद स्त्री पुरुष का ज्ञान खत्म हो जाए कि कृष्ण जी पुरुष हैं या स्त्री हैं। स्वरूप में आने के बाद वो अपने आप वो हो जाए जिसको वो खोज रहा है, तब तो समझ में आता है। जानत तुम ही हो जाई, केवल बोलना ही नहीं है महाराज, इसको धारण करना है, धारण करना है। जानत तुम ही हो जाई, यानी हे प्रभु, तुमको जानने के बाद मैं रहा ही नहीं, मैं तू हो गया। तू करता तू भया, और मुझ में रहा ना हूं। बात ये है। और ये हूं तब खत्म होगी जब तुम अपने शकल, अपने इंद्रियों, अपने मन पे पूरा कंट्रोल कर लोगे, पूरा कंट्रोल।